8 नंबर रस है शांत रस, बिल्कुल शांति। जब व्यक्ति सारे संसार से, माया मोह से, घर गृहस्थी से सबसे विमुक्त हो जाए, सन्यासी बन जाए, वहां पर एकदम से कौन सा रस आता है? शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा वही सिंपल सी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस कहलाता है। स्थायी विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव, संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस कहलाता है। नॉर्मल है तो कौन सा है इसका स्थायी भाव? निर्वेद। तो निर्वेद नामक स्थायी भाव इन सबसे परिपुष्ट होता है, वही शांत रस कहलाता है। देखिए उदाहरण बहुत ही सिंपल है। जो गौतम बुद्ध है, जब उन्होंने संसार का त्याग किया तब क्या वचन है? शायद मैथिली शरण गुप्त की करती है कि यशोधरा, उसकी पंक्तियां हैं। तो देखिए आप क्या कर रहे हो कि क्या भाग रहा हूं भार देख। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि मैं कोई इस संसार का भार देखकर नहीं भाग रहा हूं, तू मेरी ओर निहार दे, तू एक बार मेरी ओर निहार, यानी कि मेरी तरफ देख। मैं त्याग चला निस्सार दे, निस्सार सार रहित, सार रहित कि इस संसार में कोई सार नहीं है। इस निस्सार को मैं, यानी इस निस्सार संसार को मैं त्याग कर जा रहा हूं, अटकेगा मेरा कौन काम, इससे मेरा कोई भी काम नहीं अटकने वाला। और क्षण भंगुर भव राम, क्षण भंगुर, क्षण में ही, भंगुर यानी कि नष्ट होने वाला, क्षण यानी कि पल कर सकते हो कि ये संसार क्या एक पल में ही नष्ट होने वाला है। यानी कि व्यक्ति आता है पानी के बुदबुदे की तरह, थोड़े दिन यहाँ पर खेल तमाशे करता है, वापस चला जाता है। इसलिए संसार को क्या कहा है इन्होंने? क्षण भंगुर, क्षण में नष्ट होने वाला। भव, भव यानी कि संसार, कि ये क्षण भंगुर संसार, राम राम कहते ना, राम राम भाई चला जमा विदा लेते जब कहते ना, तो इन्होंने भी कहा है क्षण भंगुर भव राम राम, मैं तुझसे विदा लेता हूं। रूप आश्रय तेरा तरुण गात, रूप प्लस आश्रय, कि रूप का आश्रय क्या है? तेरा तरुण, तरुण मतलब सुंदर, गात्र मतलब शरीर, यानी कि रूप का आश्रय क्या है यहाँ पर? लोगों का सुंदर शरीर। कब तक है वह प्राण मात्र, और वो कब तक उसमें प्राण रहेंगे? कब तक वो शरीर चलेगा? जब तक उसमें प्राण रहेंगे। जब प्राण निकल जाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा निस्सार है संसार है, व्यक्ति ऐसे तेरा मेरा करते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। थोड़े समय के लिए हम आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि रूप आश्रय, रूप का आश्रय तेरा तरुण गात्र, तेरा तरुण जो शरीर है ना, वो क्या है? आश्रय सहारा है कि कब तक है वह प्राण मात्र, जब तक उसमें प्राण मात्र है ना, जब तक कि वो रूपवान वो व्यक्ति चल फिर सकता है, जैसे प्राण निकल जाएंगे खत्म। तो कहते हैं कि भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहरी रूप रंग है, भीतर क्या है? एक भीषण भयानक कंकाल है। सबके हृदय में वही हड्डियों का ढांचा है, चाहे वो बाहर से कितना रूपवान हो, कितना ही सुंदर हो, लेकिन अंदर तो वही हड्डियों का ढांचा ये सबके। तो कहा नहीं इन्होंने कि भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर है टीमटाम। ये टीमटाम बाहरी है, उसकी सुंदर आंखें, उसका सुंदर चेहरा, गोरा रंग, हाँ, ये सब टीमटाम बाहर के लिए है। अंदर तो वही हड्डियों का ढांचा है जो एक दिन नष्ट हो जाना है। तो क्षण भंगुर भव राम राम। इस प्रकार गौतम बुद्ध संसार से चले जाते हैं, छोड़कर, घर में पत्नी को, बच्चों को, सबको छोड़कर चले जाते हैं। तो करें कि मैं कोई बाहर देखकर नहीं भाग रहा हूं, है ना। तो ये इसका अर्थ आ गया समझ में। अब आपको देखना है कि अपने आप पता चल रहा है संसार से विमुक्त हो रहा है आदमी। माया मोह लोभ लालच घर गृहस्थी पुत्र पत्नी क्या होते हैं, सबसे दूर निस्सार बताया संसार को। तो उस व्यक्ति में कौन सा रस है? शांत रस। वहां कौन से रस का भाव आ रहा है? शांत रस का। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। तो यानी क्या रस तो आ गया शांत रस, स्थायी भाव आ गया निर्वेद। अब आश्रय कौन है जिसके अंदर ये शांत रस उत्पन्न हुआ है? गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर आश्रय हो गए अपने गौतम बुद्ध। आलम्बन किसके कारण? इस निस्सार और क्षणभंगुर संसार के कारण। कि संसार में कोई सार नहीं, कोई अर्थ नहीं है इसका, और यह क्षण में नष्ट होने वाला संसार है। इस संसार को देखकर उनके अंदर ये भाव आ रहा है। तो आलम्बन क्या हो गया यहाँ पर? निस्सार और क्षणभंगुर संसार। उद्दीपन क्या है? सांसारिक विषयों की क्षणभंगुरता। जितने भी संसार के विषय वो क्षणभंगुर है, वो भी नष्ट हो जाते हैं,
होते ही नहीं होते। तो उनकी सर्वभंगुरता और विद्रूप है कठिन परिणाम और निस्सारता, बिना सार के बार बार ध्यान आ रहा है, इस बात का बार बार उनके दिमाग में ध्यान आ रहा है कि संसार में कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। तो बार बार ध्यान आने वाली चीजें क्या कर रही है, उनके उसको निर्वेद यानी जो शांत रस है उसको और ज्यादा उद्दीप्त कर रही है, यानी उसको बढ़ा रही है। अनुभव इनके आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय कौन है, गौतम बुद्ध। अब इनकी चेष्टाएं क्या हो रही है, संसार को त्याग कर घर से निकल जाना। रात में पति को सोते हुए छोड़कर चले गए थे, सखी वे मुझसे कहते तो क्या मुझे अपनी पद बाधा पाते। फिर यशोधरा कहते पीछे से, अगर वो मुझे ऐसे कहकर जाते तो क्या मुझे अपने रास्ते में बाधा थोड़ी पाते, मैं खुद उनको तैयार करके भेजती। तो बात की बातें हैं। और संसारी भाव क्या आ गया, मति, समझ, मति मतलब बुद्धि, समझ आ गया ना उनकी संसार में कुछ भी नहीं है, निस्सार है, तो छोड़कर चले गए। तर्क वितर्क करना, धृति धीरज होना, तो ये क्या है इसमें संचारी भाव। फिर एक और उदाहरण लिखेंगे इसका, देखें शांत रस का दूसरा उदाहरण है, मन पछते अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजो, मन वचन कर्म अरु बीते, सहस भाव दस वदन आदि नृप वचन काल बनीते। हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, सुत वनितादि के जानत स्वारथ रथ, न करो नेह सब हिते। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जब तक आपने यानी कि अपना जो शरीर है, जो देह है ना, वो दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कठिनता से प्राप्त होने वाली, बहुत मुश्किलों से, कहते हैं 84 लाख योनियों में से निकलने के बाद में लास्ट में इंसान का रूप मिलता है। तो ये दुर्लभ देह है, बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त होती है, तो इसका हमें सही से उपयोग करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए, हरि को यानी कि ईश्वर को भी हमें याद करना चाहिए, उन्हें भी हमें स्मरण करते रहना चाहिए। वरना कई बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, 10 बदन 10 मुंह वाले रावण जैसे, सहस्त्र बाहु 1000 भुजाओं वाले राक्षस बड़े बड़े हुए, कई राजा हुए, कोई भी काल से नहीं बचा, यानी कि मृत्यु से कोई भी नहीं बचा। एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है, आपकी भी मृत्यु निश्चित है, हमारे भी निश्चित, कोई नहीं बचेगा। अपनी मुंह मरूंगा था मरूंगा, ये तो भगवान ही जाना, डर पो मत। आगे देखो, डर बढ़ गया कर लो, मरवा की बात करता ही पर डर बढ़ गया, नाम राजा काला काला का रानी का मरेगा। देखो अब इसका अर्थ समझा दूं, फिर मैं आपको ये समझाऊं। अर्थ क्या है कि मन पछते अवसर बीते। कवि कह रहा है कि अवसर बीतने के बाद मन में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। दुर्लभ देह पाई, जो कठिनता से प्राप्त जो शरीर है वो तुमने प्राप्त किया है, हरि का भजन करो। हरि पद, हरि के पदों का, हरि के चरणों का, पद यानी चरण भी यहाँ, कि हरि के चरणों का भजन करो, या हरि का भजन करो, भगवान का भजन। मन वचन कर्म अरु बीते, मन से, वचन से, कर्म से, सभी से। सहस भाव 10 बदन आदि नृप, सहस भाव सहस्त्र भाव नामक एक राक्षस, 10 बदन है जिसके 10 मुंह है, वो है रावण। आदि नृप यानी राजा, कि सहस्त्र भाव और रावण जैसे आदि बड़े बड़े राजा बचे न काल बलिते। काल का मतलब यहाँ पर है मृत्यु, कि काल के आगे ये बड़े बड़े जो राक्षस हैं, बड़े बड़े जो राजा हैं, वो भी नहीं बचे, यानी कि मृत्यु निश्चित है। हम करी धन धाम संवारे, हमने हम करके, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, हमारा हमारा, ऐसा कर करके हमने क्या किया, धन, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, धाम संवारे, बड़े बड़े भवन बना लिए, मकान बना लिए, है ना, बंगले बना लिए। अंत चले उठ रीते, लास्ट में चलिया उठर रीता ही, बंगला वहां ले थोड़ी जाऊंगा, सारे धन को उठाकर थोड़ी ले जाते हैं, जैसा आया था वैसा ही जाता है प्राण, कोई ले कुछ खाली याद आते हैं, खाली याद जाते हैं। तो आ रही है ना शांत रस, निर्वेद की भावना, बस ये ऐसा ही। शुद्ध मतलब पुत्र, वनिता कहते हैं पत्नी, कि पुत्र पत्नी आदि के जानत स्वार्थ रख, कितने तुमने पुत्र के, अपनी पत्नी आदि के स्वार्थ रख, उनका स्वार्थ जानते हुए, उनका भला करने की सोचते हुए, न करो नेह सब नीते, तूने अभी तक कोई अच्छा काम नहीं किया। नेह मतलब प्रेम, कि तूने ऐसा प्रेम वाला काम ऐसा अभी तक नहीं किया है, इसलिए संसार है, संसार निस्सार है, पोषण भंगुर राम राम वाली बात यहाँ भी हुई। तो यहाँ पर कौन सा रस है, शांत रस, बिल्कुल शांति आ गई ना।
सुनता है थोड़ी देर सो लेता मैं खाई कोई ना आप लोग खाए बिना अच्छा रही हो को निशान दे दिमाग खाए बिना अच्छा रही हो लता कपड़ा बिना अच्छा रहा रोटी बिना अच्छा रही सो घर का बिना अच्छा रहा 1 मिनट सोच के देखो गौतम बुद्ध नहीं छोड़ के गया उनकी पत्नी को सदा छोड़ के बच्चों को छोड़ के चले गए थे था मजा जो बन रहा है इतना चल जाओ मत लड़कर गाछ पटाओ सर छोड़ के हमारा चोरा चोरी कर से कहा यार मजाओ मजा का मजा जो करते मजा जितना माया मोह उड़ जा रो रस शांत रस स्थायी भाव निर्वेद आश्रय पाठक या श्रोता ठीक है और आलमन कौन है कवि का कथन है और उद्दीपन सहज भाव 10 बदन आदि जो आदि का परलोक गमन है ये बड़े बड़े ये भी नहीं बचे हैं और अनुभव सांसारिक विरक्ति संसार से विरक्ति हो जाना और संसारी भाव है विमोह मोह से रहित हो जाना यानी रहित मोह से रहित हो जाना अभी तो माया मोह में उलझे ना अपन जब आप माया मोह से रहित हो जाओगे ना तो वहीं पर आपको शांत रस की प्राप्ति हो जाएगी तो ये शांत रस कंप्लीट हुआ आपने